जय श्री कृष्ण। फाइनली आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिन हमारे बॉडी में क्या क्या नुकसान करता है और क्या क्या फायदे करता है। देखो, बेसिक रूप में देखा जाए तो क्रिएटिन के सिर्फ दो काम है। एक, हमारी बॉडी में पानी की कमी ना होने देना, और दूसरा, हमारी स्ट्रेंथ को बूस्ट करना, मतलब हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। समझने वाली बात यह है कि स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद हम ज्यादा वेट मारने लगते हैं, जिसके कारण हमारा मसल ज्यादा टूटता है, और पानी की पूर्ति होने की वजह से हमारी मसल बढ़ने लगती है। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे बॉडी में 70% पानी होता है, ये बात सबको पता है। तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा रोल जो रहता है ना, वो पानी का रहता है, और उसको क्रिएटिन होल्ड कर देता है पानी को अंदर। लेकिन वहीं इसके नुकसान ये हैं कि क्रिएटिन ज्यादा लेने से पानी ज्यादा होल्ड होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो फेल हो सकती है। मतलब क्रिएटिन तब तक बढ़िया है जब तक एक कोच के थ्रू, कोच के द्वारा बताए गए, किसी गुरुजी के द्वारा बताए गए 3 ग्राम 6 ग्राम ये नॉर्मली होता है मेरे हिसाब से। बाकी आप जिससे भी लेंगे, जहां भी किसी से भी मतलब गाइड लेंगे, बट मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा तो बिगनर्स के लिए, मतलब जो नए नए स्टार्ट किए हैं जिम, वो 3 से 6 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं। और शुरुआत में वो 3 ग्राम लें, फिर 6 ग्राम कर दें उसको 7 दिन के बाद। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम को, प्रोटीन जो भी तुम लेते हो गेनर वगैरह उसके साथ, या फिर पानी में घोल के। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे क्रिएटिन को ही सब कुछ बताया जा रहा है, और लोग क्रिएटिन को लेने के बाद ना तो प्रोटीन खरीदते हैं, ना गेनर्स लेते हैं, ना अपनी डाइट को बूस्ट करते हैं। मतलब घर की डाइट भी उतनी ढंग की ना लेते। सोचते हैं कि क्रिएटिन ले लिया अब तो बस बन गई बॉडी। भाई, सोचने वाली बात है, सिर्फ क्रिएटिन से अगर ये बॉडी बनती तो आज ये डोला 22, 24 या 26 इंच का हो जाता, और उसमें मेरा कुछ नहीं घटता, मतलब एक भी पैसा नहीं जाता, ना मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। असल में जैसे ही हम क्रिएटिन लेते हैं, वो पानी हमारे अंदर 4-5 लीटर होल्ड कर देता है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि ये हमारा वजन बढ़ा दिया है इसने। वजन नहीं बढ़ाया होता। 4-5 दिन छोड़ोगे, मूत मात के तुम्हारा, सॉरी मतलब पेशाब के थ्रू तुम्हारा पानी बाहर निकल जाएगा, वो जो क्रिएटिन द्वारा बूस्ट हुआ था, मतलब बढ़ गया था बॉडी के अंदर। और स्ट्रेंथ भी ऐसे ही काम करती है, बट थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ कम होती है, इतनी कम ज्यादा नहीं होती छोड़ने के बाद। अगर तुम लगन और मेहनत के साथ और विश्वास के साथ अपने ऊपर मेहनत करोगे तो चीजें बूस्ट होती रहेंगी, कभी भी नीचे डाउन नहीं होंगी। लेकिन जब तुम खुद से ही हार जाओगे तो शायद कुछ नुकसान हो सकते हैं। अब सही मुद्दा यह है कि क्रिएटिन लेनी चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर बॉडी बनानी है तो क्रिएटिन तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में क्रिएटिन तुम्हारे खान पान से ही पूरा हो रहा है, क्रिएटिन भी एक एस्टेरॉइड जैसा ही है। जैसे मतलब एस्टेरॉइड होता है, एस्टेरॉइड का मतलब होता है जो बॉडी में हमारे पहले से हार्मोन्स है उन्हें अलग से बॉडी में इंजेक्ट करना। तो क्रिएटिन भी हमारी बॉडी में पहले से होता है, लेकिन वो कम होने की वजह से हमें ज्यादा लेना पड़ता है। क्रिएटिन बूस्ट किससे होता है, कैसे होता है, बॉडी में नेचुरली क्रिएटिन कैसे बढ़ाए बिना क्रिएटिन को खरीदे, वो सब मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। इसीलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर देना अच्छा लगे तो। बाकी छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा, क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं। देखो भाई, कम है तो लो, बॉडी में पानी होल्ड हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई जरूरत ना है। सीधी बात है ना, कोई जरूरत ना है। तो जय श्री कृष्णा। और ये तो थी छोटी सी जानकारी। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत बहुत चीजों को समझाने वाला हूं जो शायद तुम्हें जिंदगी में पूरी में किसी ने नहीं समझाई होंगी। एक बात कहना चाहूंगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी 1000% सही और काम करने वाली होगी, और वैसा ही होता होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम मेरी कमेंट में मुझे 1 करोड़ गालियां लिख सकते हो, पर मैंने जो बताया है उस चीज को एक बार अपने जीवन में उतार के जरूर देखना, उसके बाद मुझे गाली देना। समझ रहे हो? बड़े हैं तो बड़े भाइयों को नमस्कार, प्रणाम और जय श्री कृष्णा। श्री राधे।